चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। यहाँ पे देखिए डिवीजन ब्रायोफाइटा और इसको तीन सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है इसका। ये है सब डिवीजन। पहला हो गया हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा हो गया एंथोसिरोटोप्सिडा और तीसरा हो गया ब्रायोप्सिडा। ये तीन सब डिवीजन इसके हैं। हिपैटिकोप्सिडा कॉमनली नोन एज लीवरवर्ट, एंथोसिरोटोप्सिडा कॉमनली नोन एज हार्नवर्ट और ब्रायोप्सिडा कॉमनली नोन एज मॉसेस, या इसको कहा जाता है मसाई। यहाँ पर मॉस ब्रायोप्सिडा के मेंबर को मॉस कहा जाता है। ये ट्रू मॉस होते हैं, ट्रू मॉस यही होते हैं। और हम लोग कहीं पर नाम अगर पढ़ते हैं मॉस, जैसे रेंडर मॉस है ना, तो ये सब मॉस ट्रू मॉस नहीं है। ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रू मॉस कहलाते हैं। जैसे फ्यूनेरिया हो गया, स्फैगनम हो गया, पोगोनेटम हो गया, ये लोग ट्रू मॉस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये लोग ट्रू मास होंगे। अब हम लोग डिस्कस किसको कर लें, यहाँ पर हिपैटिकोप्सिडा को। इस हिपैटिकोप्सिडा को स्टडी करें, फिर एंथोसिरोटोप्सिडा को स्टडी करें, फिर ब्रायोप्सिडा की स्टडी करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब डिवीजन हिपैटिकोप्सिडा लीवर की मेडिसिन में इन सब का बड़ा उपयोग रहा है, इसलिए इसको लीवर वर्ट कहा गया। अब आप यहाँ पे देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे, तीनों को कंपेयर करते चलेंगे। पूरा ब्रायोफाइटा इसी क्लासिफिकेशन में अगर आप चाहेंगे तो आपका पूरा ब्रायोफाइटा इसी में तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और ये जो बॉडी होती है ये ऑटोट्रॉफिक होती है, वेल डेवलप होती है। गैमेटोफाइट ध्यान में रखिएगा, ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इतना डेवलप्ड गैमेटोफाइट कहीं पर नहीं होता है। मेन प्लांट बना रहा है इसलिए ये ग्रीन होता है, ग्रीन होने के कारण ये ऑटोट्रॉफिक होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे इसके आगे हम लोग टेरिडोफाइटा में पहुंचेंगे तो वहां पे जो गैमेटोफाइटा होगा वो रिड्यूज होगा। फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म में पहुंचेंगे तो वहां पे गैमेटोफाइटा और रिड्यूज हो गया, मतलब टेरिडोफाइटा से भी रिड्यूज हो गया। और इसके बाद जब हम एंजियोस्पर्म में पहुंचेंगे तो एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइटा या गैमेटोफाइट्स जो है वो और रिड्यूज हो जाएगा, मतलब जिम्नोस्पर्म से भी रिड्यूज हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा रिड्यूज गैमेटोफाइट कहाँ पे है, एंजियोस्पर्म में, और वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट कहाँ है, ब्रायोफाइटा में है। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा आप स्पोरोफाइट में,
जैसे जैसे आप स्पोरोफाइट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पोरोफाइट डेवलप होता चला जाएगा। टेरिडोफाइटा में इससे ज़्यादा डेवलप होगा स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म में टेरिडोफाइटा से ज़्यादा स्पोरोफाइट डेवलप होगा, एंजियोस्पर्म में उससे भी डेवलप होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि स्पोरोफाइट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और गैमेटोफाइट आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गैमेटोफाइट की बात हम लोग कर दिए, और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है ये दो तरह का दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? दो तरह का। ये हमें मिलेगा थाइलॉयड और ये हमें मिलेगा लीफी। ये बात तो हमने पहले भी किया, लेकिन हम हिपैटिकोप्सिडा में देखें कि थाइलॉयड किसका होगा, तो किसका होगा? रिक्सिया, मार्केंसिया, और जो हमको पढ़ना है पीलिया, पीलिया का जो है होगा। तो इनकी जो बॉडी होगी ये कैसी होगी? थाइलॉयड होगी। और लीफी किसकी होगी? इसका जो एग्जाम्पल होगा वो पोरेला होगा। अब यहाँ पर हम फ्यूनेरिया नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम मेंबर हिपैटिकोप्सिडा पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में देना है कि जो थाइलॉयड बॉडी होगी वो कैसी होगी। अब जरा देखिए, जो थाइलॉयड बॉडी होती है, थाइलॉयड बॉडी या गैमेटोफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, डार्सी वेंट्रल, ज्यादातर यहां पर डार्सी वेंट्रल होता है। डार्सी वेंट्रल ऐसे, ये देखिए, ये डार्सल साइड का पोर्शन हो गया और ये वेंट्रल साइड का पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो डार्सल साइड का पोर्शन है तो देखिए डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में है, और ये वेंट्रल साइड का जो पोर्शन है वो सॉइल के कांटेक्ट में होगा। ये बात याद रखिएगा। और जब सॉइल के कांटेक्ट में होगा तो सॉइल के कांटेक्ट में राइजोइड होगा, और यहाँ पर सनलाइट, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक वाला पार्ट हो गया, फोटोसिंथेसिस का भाग होगा। तो ये याद रखिएगा कि कैसा है, डार्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमिसली ब्रांच्ड। डार्सी वेंट्रल तो आप बात समझ गए, डाइकोटोमिसली ब्रांच, ये इस तरह से डिवाइड होंगे, ब्रांचिंग होगी, ऐसे डिवाइड होंगे, फिर ऐसे डिवाइड होंगे, फिर ऐसे डिवाइड होंगे, ऐसे डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, जो ये इस तरह से ये ऐसे डिवाइड है, ये देख, ये थाइलस हो गया, ये देखिए ऐसे डिवाइड है, और डिवीजन अगर पाया गया तो ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हैं। तो इस तरह से जब डिवीजन पाया जाएगा तो इसको हम कहेंगे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, अब आगे गैमेटोफाइट में और क्या पाया जाएगा? गैमेटोफाइट में यहाँ पर राइजोइड्स पाए जाएंगे। राइजोइड्स हमको देखना है कैसे हैं भैया। यहाँ पे ये राइजोइड्स की यहाँ पर दो कैटेगरी होगी, एक स्मूथ होगा और दूसरा होगा ट्यूबर कुलेटेड होगा। ये देखिए, स्मूथ राइजोइड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। स्मूथ राइजोइड को आप जरा देखिए कैसा होगा, ये देखिए, ये स्मूथ राइजोइड हो गया। और ट्यूबरकुलेटेड को आप जरा देखिए, ये ट्यूबरकुलेटेड हो गया, इसमें ये इस तरह से पेग पेग पाया जाएगा, ये ठीक है। तो यहां पर इसको हम ट्यूबरकुलेटेड कहेंगे। अब हमको देखना है कि स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड कहाँ पे है ये राइजोइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइजोइड्स हमें देखें कैसे होंगे, कहाँ पे पाए जाएंगे, कहाँ पे पाए जाएंगे? वेंट्रल सरफेस पर। कहाँ पे होंगे? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर, देखिएगा यूनिसेलुलर हैं, अनब्रांच्ड, अब बाकी ये दो कैटेगरी है, स्मूथ या ट्यूबरकुलेटेड होंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। अनब्रांच्ड एंड
प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। इनका काम क्या होगा? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। जैसे रूट का काम होता है वैसे इनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब आप यहां पे देख लीजिए कि जो स्मूथ है और ट्यूबरकुलेटेड, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, यहां पर स्मूथ भी होगा एंड ट्यूबरकुलेटेड भी होगा। ये देखिए ट्यूबरकुलेटेड होगा, लेकिन पीलिया में आप देखेंगे ये पीलिया है, पीलिया में ओनली स्मूथ राइजोइड, पीलिया में केवल स्मूथ राइजोइड पाया जाता है। ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दो प्रकार के राइजोइड, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड। क्लियर हो गया होगा? आगे बात करें। अब यहां पे स्केल्स की बात कर लें। स्केल्स यहां पर प्रेजेंट भी है, एब्सेंट भी है। प्रेजेंट कहां है? रिक्सिया एंड मार्केंसिया में। और एब्सेंट कहां है? पीलिया में एब्सेंट है। अब जरा देखिए ये जो स्केल्स है ये जहां पे हैं वहां पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं या एक प्रकार के, लिग्यूलेट और यहां पर एपेंडिकुलेट। लिग्यूलेट एंड एपेंडिकुलेट। लिग्यूलेट की जब बात आएगी तो इसका फिगर ये ऐसे इस तरह से होगा, ये देखिए ये इस तरह से। और एपेंडिकुलेट की बात आएगी तो ये इसका फिगर थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया। ये हो गया एपेंडिकुलेट हो गया, ठीक है। एपेंडिकुलेट और लिगुलेट हो गया, टंग लाइक, और यहाँ पे एपेंडिकुलेट। अब ये लिगुलेट जो पाया जाता है ये रिक्सिया में भी है और मार्केंसिया में भी है, और एपेंडिकुलेट जो पाया जाता है केवल मार्केंसिया में है। इसका मतलब रिक्सिया में केवल लिगुलेट है, अपेंडिकुलेट नहीं है। मार्केंसिया में लिगुलेट और एपेंडिकुलेट दोनों है, ये ध्यान में रखना होगा। और स्केल्स को अगर हम ये देखें तो ये स्केल्स कैसे होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर और सिंगल सेल थिकनिंग। सिंगल सेल थिकनिंग मतलब एक सेल की आवरण केवल पाई जाएगी, इस तरह से होगा ये। और इसका काम क्या है? ये एंकरिंग का काम करते हैं। ये मिट्टी से थाइलस को जकड़ करके पकड़ करके रखेंगे, इसलिए इसका काम क्या हो गया? एंकरिंग का काम हो गया। राइजोइड्स का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर प्लस एंकरिंग। और इसका काम क्या हो गया? एंकरिंग एंड एंकरिंग, ठीक है। एंकरिंग का काम हो गया, ये याद रखिएगा। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां हम लोग ये देखें कि गैमेटोफाइट है तो उसमें सेक्स आर्गन बनेगा, यहां पे देख लेते हैं सेक्स आर्गन्स। अब आप जरा देखें सेक्स आर्गन्स की बात, हमने कहा कि मेल सेक्स आर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनियम। और जो दोनों सेक्स आर्गन होते हैं वो सेक्स आर्गन्स कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, उनमें स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा। अब ये सब बात कॉमन हो गई, अब हम इन बातों को नहीं कहेंगे कहीं पर, ये हर जगह यही कंडीशन होगी, अब इस बात को कहा नहीं जाएगा, ठीक है। जहां पे अंतर मिलेगा उसी बात को हम लोग बोलेंगे आगे। सेक्स आर्गन्स यहां पर
या तो एम्बेडेड होगा या इसी में हम कर दे रहे हैं इस तरह से, या तो एम्बेडेड होगा या तो स्टाल्क्ड होगा। ये देखिए, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब थाइलस में धंसा होगा, स्टाल का मतलब थाइलस में है लेकिन एक डंठल के द्वारा वो निकला हुआ है। तो एम्बेडेड का जो कंडीशन होगी वो होगी रिक्सिया, और ये पीलिया में आप देख लीजिए। और स्टाल्क जो होगा वो मार्केंसिया का करेक्टर है, मार्केंसिया। रिक्सिया का जैसे थाइलस हमने बनाया, मान लीजिए कि मैं ये थाइलस रिक्सिया का बना रहा हूँ, ये थाइलस, ये रिक्सिया का थाइलस है, और इसमें क्या है कि ये ऐसे धंसा हुआ है और इसी में एंथ्रीडियम पाया जा रहा है, ये एंथ्रीडियम है, ये धंसा हुआ है। और मार्केंसिया का अगर हम थाइलस बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये मार्केंसिया बनाया और इसमें ये यहाँ पर ये ऐसे निकल करके तब जा करके यहाँ पर सेक्स आर्गन पाया जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, स्टाल्क्ड हो गया। ये मार्केंसिया में होगा, इसको हम कहेंगे ये स्टाल्क हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया, थाइलस में धंसा हुआ है। ठीक, अब ये बात आपको क्लियर हो गई, एम्बेडेड एंड स्टाल्क की बात क्लियर हो गई होगी। अब गैमीट्स की बात हम क्या करेंगे, गैमीट्स वही है एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड स्पाइरली कॉइल्ड और एग आर्चिगोनियम, यही चीज है। अब आप यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम की हम बात करते हैं तो आर्चिगोनियम में क्या आएगा, एक आता है नेक और दूसरा आता है वेंटर। नेक में क्या होता है, दो पार्ट एनसीसी, और यहां पर पाया जाएगा वर्टिकल रोज सेल्स। अब जरा देखिए यहाँ पे जो एनसीसी की कंडीशन है, अगर हम हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 6 से 9 की संख्या होगी नेक में, और जो वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगी, 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स और 5 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स हो जाएगा। और 5 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स को याद रखिएगा, ये किस में पाया जाएगा, पीलिया में, और पाया जाएगा पोरेला में, ये याद रखिएगा। अब आपको नाम ये पता हो गया होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा, ये रिक्सिया, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, मार्केंसिया में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो अब आर्चिगोनिया से रिलेटेड और कोई बात तो ध्यान में रखनी नहीं है। वेंटर में 2 भाग होगा, वही पुरानी बात होगी कि एक वीसीसी और एक एग पाया जाएगा, वही पुरानी बात और कुछ नहीं। यहां पर हमको ध्यान में क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है, और हमको ये ध्यान में रखना है। फर्टिलाइजेशन के लिए वही कंडीशन, वाटर नेसेसरी और कीमोटैक्टिक फर्टिलाइजेशन होगा, रसायन ग्राही या कीमोटैक्टिक फर्टिलाइजेशन होगा, ये बात हमने पहले ही बताया। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये क्या है, एंथ्रोजॉयड, और यहाँ पर है एग, एग और एंथ्रोजॉयड फर्टिलाइजेशन बना जाइगोट 2n, और इससे बना इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट बना, अब हम थोड़ा सा इम्ब्रियो को देख लेते हैं, स्पोरोफाइट को देख लेते हैं। अब जैसे देखिए कि ये है जाइगोट, ये है जाइगोट, ये अब इस जाइगोट में जब डिवीजन हुआ तो अब आप जरा देखिए इम्ब्रियो बना, तो ये जो डिवीजन हुआ कैसे हुआ,
ये देखिए कई बार डिवीजन हुआ तो ये दो रीजन में डिवाइड हो गया, दो रीजन में डिवाइड हुआ। ये इसका हो गया एम्ब्रियो, ये हो गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में इसको हम बाहर वाली लेयर को जो कह रहे हैं इसको हम कहेंगे एम्फीथीसियम, और ये जो भीतर वाला भाग है इसको हम कह रहे हैं एंडोथीसियम। अब ये जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए एंडोथीसियम कहाँ है, अंदर है, एम्फीथीसियम कहाँ है, बाहर है। और मान लीजिए कि इससे स्पोरोफाइट डेवलप हो गया, स्पोरोफाइट डेवलप होगा तो ये स्पोरोफाइट का मान लीजिए कैप्सूल हो गया। कैप्सूल के बाहर कौन सी लेयर है, कैप्सूल के बाहर ये हो गई, मान लीजिए कैप्सूल हो गई, ये कैप्सूल हो गई। कैप्सूल के बाहर को हम कहेंगे कैप्सूल वॉल, और कैप्सूल के अंदर ये देख लीजिए, ये देखिए ये कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर की जो सेल्स होगी इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब आपसे यहां पर यह पूछा जाएगा स्पोरोजीनस टिश्यू किससे डेवलप हुआ, तो आप कहेंगे एंडोथीसियम से। कैप्सूल वॉल किससे डेवलप हुआ, आप कहेंगे एम्फीथीसियम में। ये बदलता रहेगा। एंथोसिरोटोप्सिडा पढ़ेंगे तो वहां बदलेगा, ब्रायोसिडा पढ़ेंगे वहां बदलेगा। तो यहां पर हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर में आपसे बोला जाएगा कि इंडोथीसियम से क्या डेवलप होगा, तो आप कहेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप होगा। और एम्फीथीसियम से क्या डेवलप होगा, तो कैप्सूल वॉल का डेवलपमेंट होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इंडोथीसियम क्या डेवलप करेगा, स्पोरोजीनस टिश्यू, ये हो गया। और ये कैप्सूल वॉल। फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहां पर एम्ब्रियो की बात हो गई। अब हम ये देखें कि ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू, अब आप देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू, ये देखिए इस स्पोरोजीनस टिश्यू में डिवीजन होगा तो दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। ये दो प्रकार की सेल्स बनेंगे, एक होती है स्पोर मदर सेल्स और दूसरी होती है इलेटर मदर सेल्स, दूसरी होती है इलेटर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में यहां पे देखिएगा, स्पोर मदर सेल्स में जब मियासिस होगा तो यहां पर स्पोर्स बन जाएंगे, ये स्पोर्स बन जाएंगे, ओके। और इलेटर मदर सेल में नो मियासिस डिवीजन, मियासिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इलेटर मदर सेल में मियासिस डिवीजन नहीं हो रहा है। यही जो सेल होती है, ये सेल इलांगेट होकर के वृद्धि करके इलेटर बनाती है। ये इलेटर से का डेवलपमेंट करेगी। अब आप सोचिए स्पोरोजीनस टिश्यू कैसी है, डिप्लॉयड है। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, इलेटर मदर सेल डिप्लॉयड है। मियासिस डिवीजन कहाँ हो रहा है, स्पोर मदर सेल में हो रहा है, इसलिए स्पोर्स कैसा होगा, हैप्लॉयड। लेकिन इसमें मियासिस डिवीजन नहीं हो रहा है, ये कैसा होगा, डिप्लॉयड 2n। या आप ऐसे कह सकते हैं
इलेटर मदर सेल, हम उन सेल को कह रहे हैं जो स्पोर मदर सेल, मतलब जो स्पोरोजीनस सेल्स, ऐसी स्पोरोजीनस सेल्स जो स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाई, अर्थात जो स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाई, वो इलांगेट होकर के इलेटर्स बना रही हैं, और इलेटर बनाने वाली स्पोरोजीनस टिश्यू को हम क्या कह दे रहे हैं, इलेटर मदर सेल कह दे रहे हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर। अब हम ये देखें कि ये जो इलेटर्स होता है वो इलेटर्स कैसा होता है। ये इलेटर्स ऐसे होगा, यहां पे ये इलेटर है, इसको हम कहेंगे थिकनिंग बैंड। और ये इलेटर कैसा है, इसका शेप कैसा है, स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड हो गया। और इसका काम क्या है, नेचर क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा। ये कैसा हो गया, हाइग्रोस्कोपिक। काम क्या है, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का ये डिस्पर्सल कर रहा है, स्पोर्स का डिस्पर्सल इसका फंक्शन हो गया। ठीक है। और यहां पे देखिए रिक्सिया, रिक्सिया के कैप्सूल में इलेटर्स एब्सेंट होते हैं, इलेटर्स एब्सेंट हो गया, इसका मतलब ऑल स्पोरोजीनस टिश्यू आर फर्टाइल। इलेटर्स क्या होते हैं, स्टेराइल। इलेटर कैसे होंगे, स्टेराइल। ठीक है। तो इसमें रिक्सिया के कैप्सूल में जितने स्पोरोजीनस टिश्यू होंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू दो भागों में बदल गया, एक स्पोर मदर सेल में बदल गया और दूसरा इलेटर मदर सेल में बदल गया। तो कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू फर्टाइल है, कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू स्टेराइल है, लेकिन रिक्सिया में टोटल का टोटल जो स्पोरोजीनस टिश्यू है सब फर्टाइल है, सब स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये इलेटर्स की बात हो गई। अब आप ये जान ही रहे हैं कि स्पोरोफाइट में 3 पार्ट है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। और यहां पर जब मान लीजिए कि कोई ये पार्ट बनता है तो इस तरह से ये सपोज कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक स्पोरोफाइट है, और इस भाग को हम फूट कह रहे हैं, और इस भाग को हम सीटा कह रहे हैं, और ये भाग जो हो गई, ये भाग जो हो गई ये कैप्सूल वाल हो गई। और यहाँ पर ये इस तरह से जो देखेंगे आप, ये इलेटर्स हो गए, ये इलेटर्स हो गए। और इसमें ये स्पोर्स हो गया, ये स्पोर है। और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये जो भाग है इसको हम कह रहे हैं कैलिप्ट्रा। ये कैलिप्ट्रा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिप्ट्रा। इट इज डेवलप्स
from venter part of archegonium, ठीक है, it is haploid because part of गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड होगा, इसलिए हैप्लॉइड होगा क्यों? क्योंकि ये डेवलप किससे हो रहा है? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के किससे डेवलप होता है? वेंटर। वही वेंटर भाग बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे कैलिप्ट्रा बन जाएगा। तो ये कैलिप्ट्रा ये हैप्लॉइड पार्ट होता है। बाकी ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आप जो देखेंगे स्पोर्स को छोड़ करके सब ये डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। अब आपको पता है रिक्सिया में फूट और सीटा नहीं पाया जाता। इसके अलावा हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स में एक करेक्टर आपको और दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये करेक्टर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफोर पाए जाएंगे। इलेक्ट्रोफोर क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल की वॉल है, इस कैप्सूल वॉल से यहाँ पर ये यूनिसेलुलर ये ऐसे लंबे लंबे सेल्स ऐसे अटैच्ड होंगे। ये अटैच्ड सेल हैं यहाँ पर, ये इन्हीं को हम इलेक्ट्रोफोर कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कैप्सूल का ये कौन सा भाग है? एपिकल पार्ट है। और यहीं पर हम दूसरा कैप्सूल दिखा दें, ये देखिए ये हमने कैप्सूल का ये दूसरा पार्ट दिखाया। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफोर है। और ये इसका भाग क्या हो गया? ये इसका बेसल भाग हो गया। तो कैप्सूल के एपिकल पार्ट से या तो इलेक्ट्रोफोर जुड़ा होता है या कैप्सूल के बेसल भाग से जुड़ा होता है। जब कैप्सूल के इलेटर से जुड़ा होगा तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा आपसे कहा जाएगा एपिकल इलेक्ट्रोफोर कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहेंगे रिकार्डिया। रिकार्डिया में एपिकल इलेक्ट्रोफोर मेंशन कर लेंगे। एपिकल इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ है? रिकार्डिया में है। और बेसल इलेक्ट्रोफोर कहाँ है? पीलिया में है। पीलिया में बेसल इलेक्ट्रोफोर। और ये सब कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर। और सब कैसे हैं? स्टेराइल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कैप्सूल या स्पोरोफाइट का यहाँ पर पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो आप एक बार ज़रा बता दीजिए कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं है? प्लीज़ मेंशन करिए। जल्दी आप बताएं, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई?